भरे मंच पर सांसद को थप्पड़ मारा, में मचा बवाल। फिर जो हुआ, जय भीम। मंच पर एक सांसद हरिनाथ सिंह माइक थामे बोल रहा था, दलित हमारे भाई हैं, हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। भीड़ तालियां बजा रही थी। तभी मंच पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। एक लड़की सलवार कुर्ते में, आंखों में आग लिए मंच की सीढ़ियां चढ़ रही थी। सांसद की ओर बढ़ी, माइक कांप गया, माहौल थम गया और फिर छपाक थप्पड़ की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। कैमरे चालू हो गए। सांसद का चेहरा लाल, माइक जमीन पर गिरा। भीड़ सन्न। किसी ने चिल्लाया, अरे कौन है ये लड़की, सांसद को थप्पड़ मार दिया। और तभी भीड़ में आवाज उठी, ये शोभा जाटव है, भोपाल की दलित बेटी। भोपाल के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, खिजराबाद। वहीं मिट्टी और झोपड़ी के बीच पली थी शोभा जाटव। मां सावित्री सड़क किनारे सब्जी बेचती थी। पिता रामलाल जाटव दिन भर ईंट गाड़े में पसीना बहाने वाले निर्माण मजदूर। शाम को घर लौटते तो हाथ में बस 200 रुपए और सपनों में बेटी का उज्जवल भविष्य। गांव ठाकुरों के कब्जे में था। हर घर के दरवाजे पर लिखा था, शुद्ध ब्राह्मण निवास, और उनके दरवाजे पर अछूत मत आना। स्कूल में शोभा के लिए अलग बेंच, अलग गिलास, अलग थाली, और हर रोज वही ताने, अरे चमार की बेटी दूर बैठो। लेकिन शोभा की आंखों में जिद थी। रात में लालटेन की रोशनी में संविधान पढ़ती और मां से कहती, अम्मा एक दिन मैं इस सिस्टम को बदल दूंगी। माँ मुस्कुराती, आंसू पोंछती, बेटी बाबा साहेब की राह पर चलना, तभी बदलेगा वक्त। गांव का सबसे ताकतवर आदमी था हरिनाथ सिंह ठाकुर। ठेकेदार, नेता और गुंडा तीनों एक में। एक दिन पिता रामलाल मजदूरी मांगने उसके पास पहुंचे। साहब 3 हफ्ते हो गए, पैसे नहीं मिले। हरिनाथ ने बीड़ी सुलगाई, हंसकर बोला, अरे चमार, तेरी औकात है मुझसे पैसे मांगने की। रामलाल गिड़गिड़ाए, साहब बच्चों की फीस भरनी है। ठाकुर ने लात मारी, तेरे बाप की जागीर है क्या पैसा, निकल। अगले दिन इल्जाम लगाया गया चोरी का। पुलिस आई, बिना सबूत, बिना सुनवाई। रामलाल को थाने ले गई। वहां पूछताछ नहीं, यातना थी। साले चमार, ठाकुर साहब के पैसे कहाँ हैं? साहब मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है मादर। 3 दिन तक मारा गया। कभी बिजली के झटके, कभी उल्टा लटकाया गया, और फिर तीसरी रात उसकी सांसें थम गईं। सुबह रिपोर्ट बनी, हृदयगति रुकने से मृत्यु। शाम को दरोगा गांव पहुंचा, सुनो सावित्री, तुम्हारे आदमी की मौत हो गई, मुआवजा चाहिए तो बताओ। सावित्री चीख पड़ी, मौत नहीं, हत्या की है तुम लोगों ने। अगले दिन सावित्री भी चल बसी। शोभा अकेली रह गई। उस रात शोभा ने आसमान की ओर देखा। अब वक्त है सिस्टम को उसकी औकात याद दिलाने का। 1 साल बाद वही हरिनाथ सिंह सांसद बन गया। अब वही मंच पर दलितों की हमदर्दी गा रहा था। कार्यक्रम में नीले झंडे, बाबा साहेब की तस्वीरें और सामने बैठी वही लड़की शोभा जाटव। वो उठी, मंच पर चढ़ी। सांसद जी, एक सवाल है। हाँ बेटी, पूछो। आप संविधान की कितनी धाराएं जानते हैं और बाबा साहेब के बारे में क्या जानते हैं? सांसद सकपका गया। शोभा की आवाज फट पड़ी, सांसद नहीं, दलाल सांसद हो। मेरे पिता को मारा, माँ को मारा, और आज मंच पर दलितों का हमदर्द बन रहे हो। चुप कर लड़की, बस इतना सुनना था कि चपाहक। थप्पड़ पूरे मैदान में गूंज गया। मैं वही चमार की बेटी हूँ जिसकी इज्जत तुमने मिट्टी में मिलाई थी। पुलिस ने शोभा को गिरफ्तार किया। अगर आप भी चाहते हैं कि हर शोभा की आवाज दबे नहीं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जय भीम लिखकर कमेंट में अपनी आवाज जोड़। लेकिन जनता फट पड़ी, शोभा को रिहा करो वरना भोपाल जलेगा। वीडियो वायरल हो गया। हर मोबाइल पर वही हेडलाइन, दलित बेटी ने सांसद को थप्पड़ मारा। तभी वो वीडियो पहुंचा कविता भील तक। मोबाइल देखा, आंखों में आग भर गई।
चलो भोपाल, अब सिस्टम से टकराना होगा। कुछ घंटों बाद 200 गाड़ियों का नीला काफिला भोपाल की सड़कों पर था। भीड़ नारे लगा रही थी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, शोभा जाटव को न्याय दो। तभी काफिला रुका, गाड़ी से बाहर निकली कविता भील। थाने के बाहर बच्ची बोली, दीदी, हमारी शोभा दीदी को वो मार डालेंगे। कविता ने उसे गोद में लिया। कोई नहीं मारेगा, अब मैं आ गई हूँ। थानेदार ने फोन उठाया, सर, हालात बिगड़ रहे हैं। कमिश्नर बोला, कविता भील को रोक दो, नहीं तो बवाल होगा। होम मिनिस्टर चिल्लाया, लाठी चार्ज करो। लेकिन कविता आगे बढ़ी, सर पीछे देखो, ये जनता है, चलाओ लाठी अगर संविधान से बड़ी तुम्हारी कुर्सी है। भीड़ गूंज उठी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। पुलिस पीछे हट गई। कमिश्नर कांप गया, सर हम इसे नहीं रोक सकते, ये शेरनी है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, सांसद को गिरफ्तार करो, थाने के अफसर निलंबित करो और शोभा जाटव को सम्मानपूर्वक रिहा करो। जेल का दरवाजा खुला, शोभा बाहर निकली। भीड़ तालियां बजा रही थी। कविता ने उसे गले से लगाया, अब तू आंदोलन की आवाज है बेटी। सांसद गिरफ्तार हुआ, जनता ने जूते मारे। भोपाल की गलियां नीले झंडों से भर गई। कुछ महीनों बाद चुनाव हुआ। कविता भील ने कहा, इस बार जनता तय करेगी। शोभा मैदान में उतरी, 1 लाख वोटों से जीती। मंच पर दोनों खड़ी थी। कविता बोली, बेटी, संविधान की मशाल जलाए रखना, हर घर में शिक्षा और बराबरी की लो पहुंचानी है। शोभा बोली, हमारी आवाज अब दबेगी नहीं, अब हर शोभा बोलेगी जय भीम। भीड़ गूंज उठी, जय भीम, जय संविधान। धीरे धीरे कैमरा आसमान की ओर उठता है, नीले झंडे लहराते हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है, जो चुप रहा वो गुनहगार हुआ। अब आवाज उठाओ, यही है अम्बेडकर आवाज। सिर्फ कहानी नहीं, आंदोलन की गूंज है। अगर आप भी संविधान के सिपाही हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि हर अगली आवाज सीधे आप तक पहुंचे। जय भीम, अभिवादन।